लगातार लोगों के साथ भलाई करके उनको गलत कामों से रोककर सही दिशा में भेजकर दुनिया भर में कैसे लोगों का चहेता बना जा सकता है, वो एबिद इरवान बिन इब्राहिम लियो को देखकर पता लगाया जा सकता है, जिन्हें एबिद लियो के नाम से भी जाना जाता है। आजकल इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। कभी ये नाइट क्लब में लड़कियों को समझाते हुए दिखते हैं, तो कभी ये टैटू वाले लड़कों के पास बैठे दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं और किस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, आज इसी पर बात करेंगे। हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। एबिद लियो 21 दिसंबर 1984 को पहांग, मलेशिया में पैदा हुए। जन्म के वक्त ये मुसलमान नहीं थे। बचपन में इनका नाम लियो योन प्यू था। ये 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। जब से इन्होंने होश संभाला तब से ही ये इस्लामी मजहब पर बारीकी नज़र रखे हुए थे और 12 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एबिद लियो ने अपनी पढ़ाई मलेशिया में ही पूरी की। एबिद लियो को सामाजिक कार्य और लोगों की भलाई के लिए काम करते हुए अक्सर देखा जाता है। एबिद लियो का ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए काम करते हैं, आइए आज उसी पर बात करते हैं। एबिद लियो तबलीगी जमात के लिए काम करते हैं, जिसकी जड़ें अपने देश हिंदुस्तान में हैं। तबलीगी जमात की शुरुआत सन 1925 में मौलाना इलियास के द्वारा की गई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांधला के रहने वाले थे। कांधला के होने की वजह से इन्हें मौलाना इलियास कांधालवी भी कहा जाता है। 1925 के दौर में शुद्धि मूवमेंट जोरों पर था। मुस्लिम लोगों में दीन इस्लाम की बुनियादी जानकारी की बेहद कमी थी। नमाज का शौक नहीं था, लोग मुश्किल से नमाज पढ़ते थे। नमाज और दीन की बुनियादी चीज़ें उनको आती तक नहीं थी। इस कमी को मौलाना इलियास ने बहुत शिद्दत से महसूस किया। 1926 में दिल्ली के निज़ामुद्दीन से, जहाँ अब तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज़ है, मेवात के लिए एक जमात भेजी और तब से आज तक जमात भेजने का सिलसिला जारी है। 1926 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ तबलीगी जमात का सिलसिला देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। मौलाना इलियास ने शुरुआत में तबलीगी जमात को तहरीक-ए-ईमान नाम दिया और उन्होंने एक नारा भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐ मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो। तबलीगी जमात को चलता फिरता मदरसा भी कहा जाता है। 1926 से लेकर 1941 तक तबलीगी जमात में 25,000 लोग काम करने लगे। 1945 में मौलाना इलियास कांधालवी का इंतकाल हो गया। इनके बाद इस काम की जिम्मेदारी इनके बेटे मौलाना यूसुफ ने संभाली। 1947 में देश के बंटवारे के साथ ये काम हिंदुस्तान के साथ पूरी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में चला गया। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होने लगा। बैरून यानी विदेश के लिए पहली जमात सऊदी अरबिया, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए 1946 में निकली। ब्रिटेन में 1946 से शुरू हुआ ये काम आज वहाँ की 1350 मस्जिदों में से 600 मस्जिदों में लगातार चल रहा है। 1926 में हिंदुस्तान से शुरू हुआ ये काम आज दुनिया के 150 मुल्कों में फैल चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त तबलीगी जमात के 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में इस जमात के अमीर मौलाना इलियास के पोते मौलाना साद हैं, जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तबलीगी जमात किस तरह काम करती है और किस काम को अंजाम देती है, आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। तबलीगी जमात कुरान और हदीस की रोशनी में काम करती है। इस जमात में काम करने वाले लोग प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों पर अमल करने पर जोर देते हैं। इस जमात के बड़े जिम्मेदार लोग 10 से 12 लोगों का एक समूह बनाते हैं, जिसे जमात कहा जाता है। जमात निकलने से पहले यह तय किया जाता है कि ये कितने दिन काम करेगी। ये 3 दिन भी हो सकते हैं, ये 40 दिन भी हो सकते हैं, ये 4 महीने भी हो सकते हैं। और विदेश में अगर जमात जाती है, जिसे बैरून कहा जाता है, तो वे 5 महीने वहाँ रहकर काम करते हैं। 3 दिन या 40 दिन वाली जमात को दूसरे शहर या गाँव में भेजते हैं। ये जमात वहाँ पहुँचकर किसी मस्जिद में जाकर रखती है। ये जमात के लोग अपना खर्च खुद उठाते हैं। ये किसी से भी चंदा या मदद नहीं लेते। जमात का एक लीडर, जिसे अमीर कहते हैं, चुन लिया जाता है। अमीर सबसे मशवरा करता है और अगले 24 घंटों का प्लान तैयार कर लिया जाता है। इसमें तबलीगी जमात की अहम किताब हयातुस सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और मुंतखब अहादीस को पढ़ा जाता है। असर की नमाज के बाद जमात मस्जिद से निकलकर बस्ती के लोगों से मुलाकात करती है और उन्हें कुरान में जिन चीज़ों को करने से मना किया गया है उनसे रोकने के लिए कहती है और नमाज पढ़ने और कुरान हदीस सुनने की दावत देती है। तबलीगी जमात सब लोगों से कहती है कि नमाज हर बुरे कामों से रोकती है। शराब पीना, जिना, झूठ, चोरी, वादा खिलाफ़ी, ये इस्लाम में हराम काम है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है और दिल में अल्लाह का खौफ रखता है तो ये काम कभी नहीं करेगा। तबलीगी जमात नज़रों को दरमियान में रखने पर जोर देती है।
नज़रें ना इतनी नीची हों कि सामने से आ रही चीज़ को देख ही ना पाओ और उसे टकरा जाओ, और न इतनी ऊंची हों कि जिसकी वजह से रास्ते में पड़ा कोई पत्थर आपको दिखाई न दे और आप टकरा के गिर जाओ। तबलीगी जमात में नज़रों को काबू रखने पर खासा ध्यान रखा जाता है। तबलीगी जमात ने अपना एक खासा खाक बनाया हुआ है काम करने के लिए, जिसे 6 नंबर कहा जाता है। इसमें ईमान, नमाज, इल्म और ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत और दावत तबलीग के नाम से जानते हैं। इसी इकराम मुस्लिम के तहत एबिट लियो मलेशिया में मौजूद उन मुसलमानों से मिल रहे हैं जो अच्छे कामों से दूर हो गए हैं। उन्हें वो उसका एहसास दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं ज़िंदगी दूसरा मौका सबको देती है। 1990 में तबलीगी जमात का काम मलेशिया और इंडोनेशिया में शुरू हो गया था और अभी तक बदस्तूर जारी है। एबिट लियो भी इसी तबलीगी जमात के लिए काम करते हैं और उसी के तहत ये वहाँ के उन लोगों से मिल रहे हैं जो मुस्लिम तो हैं लेकिन नमाज रोजे से दूर दूसरे गफलत के कामों में मशगूल हैं। एबिट लियो उनके बुरे कामों को छुड़ा रहे हैं और नेकी की तरफ ला रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।